पदमालायो करूं सिजदा, पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशिक बीच आशिक के दिल बीच आशिक के दिल दामदनी अक्षरातीत प्राण प्रियतम श्री प्राणनाथ जी, श्री राज सेठ प्राणी जी, हमारे परम आदरणीय श्री मास्टर जी, श्री प्रकाश शर्मा जी एवं समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे प्राण प्रिया प्रियतम श्री अक्षरातीत महामती श्री प्राणनाथ जी का ये प्रागट्य महोत्सव सप्ताह, जिसका आज प्रथम दिन है और आज का विषय है कि जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ पर जीव सृष्टि क्यों पावही, जिनकी अकल है तुच्छ। ये कीर्तन ग्रंथ की चौपाई है प्यारे सुंदर साथ जी, और इस चौपाई के अंदर महामती श्री प्राणनाथ जी बहुत सारी आंकड़ियों को खोल रहे हैं। कई इशारत जो है वेद पुराण शास्त्र के अंदर उस इशारत की तरफ हमें ले जाते हैं और बताते हैं कि ऐसा नहीं समझना कि वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, पुराणों के अंदर, तंत्र के अंदर, गीता के अंदर विभिन्न जो साधु संतों की वाणी है, धर्म ग्रंथ है, वो हमारे लिए कुछ काम के नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जहाँ कारण माया रची शास्त्र बीता कारण कहा। जब ये मायावी सृष्टि, यह जो संसार, जिस संसार को हम देख रहे, इस संसार की रचना ही कहो तो जब हमारे लिए हुई है, सुंदर साथ के लिए हुई है, ब्रह्म सृष्टि के लिए, मोमिनों के लिए हुई है, तो जितने भी यहाँ शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, वेद पुराण है, ये सभी को साक्षी के रूप में ब्रह्म सृष्टि के लिए ही तो है। परंतु यह जो वेद पुराण शास्त्र के अंदर जो भी परम धाम की कहो, ब्रह्म धाम की, या अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के विषय में कहो, या तारतम मंत्र के विषय में जो भी प्रमाण है, वो इशारत के अंदर है, रहस्य रूप में है, इसलिए सभी इसको समझ नहीं पाते हैं। और इस रहस्य को समझने के लिए मात्र एक ही कुंजी, एक ही चाबी है, और जिसका नाम है तारतम। तभी कहा तारतम येन जानाति सच्चिदानंद लक्षण। तारतम के माध्यम से ही कहो तो वो सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद परमात्मा को जाना जा सकता है, उनके ब्रह्मधाम को, ब्रह्म स्वरूप को, ब्रह्म लीला को, एवं जो निज नाम मंत्र है, तारतम मंत्र है, इन सबको जानने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी? तारतम ज्ञान की। क्योंकि तारतम, तार यानी कि तारने वाला, और तम मतलब के अंधकार। तो तारतम हमें किससे तारता है? तम से तारता है, अंधकार से तारता है। और अंधकार रूप क्या है? तो प्यारे सुंदर साथ जी, अंधकार रूप ये माया है, अंधकार रूप ये संसार है, ये जगत है, ये दुनिया है, विराट है, ये 14 लोक ब्रह्मांड, ये मृत्यु लोक, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि किसी को भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और मुझे कहाँ जाना है, मेरी आत्मा के संबंधी परमात्मा कहाँ है, इस जगत का बार बार किनारा कहाँ है। इसलिए इस अंधकारमय संसार से जो तारता है, वो तारने वाला जो ज्ञान है, जो मंत्र है, वो है तारतम। जो सत्य परमात्मा को प्राप्त करने वाला जो मंत्र, जिस मंत्र को हम साधते हैं, जिस ज्ञान को हम अपनाते हैं, उस ज्ञान के द्वारा, जैसे कि शास्त्र के अंदर भी प्रमाण दिया है कि गर्भ जन्य जरा मरण संसार सागर महद भयात संसार अयति तस्यमा तारक मणि। यानी कि गर्भ कहो, जन्म कहो, जरा कहो और मृत्यु कहो,
इन चारे से के भय से मुक्त करने वाला जो है वो है तारतम्य ज्ञान। क्योंकि जब जन्म मरण ही नहीं होगा, जब जन्म ही नहीं होगा तो गर्भ में आना ही नहीं पड़ेगा, जब गर्भ में आना ही नहीं पड़ेगा तो संसार में जन्म ही नहीं होगा, जन्म ही नहीं होगा तो बड़े ही नहीं होंगे, वृद्ध ही नहीं होंगे और न मरेंगे हम। तो मतलब किसी भी प्रकार का हमें कोई जो संसार में अभी जो भय है वो हमें किसी भी प्रकार का न गर्भ का भय रहता है, न जन्म का भय रहता है, न उसकी पीड़ा रहती है, न दर्द रहता है और नहीं कहो तो वृद्धावस्था की कोई चिंता होती है, न मृत्यु की। तो किसी भी प्रकार का डर नहीं। इन सभी डरों से मुक्त करने वाला जो है वो ज्ञान है तारतम्य ज्ञान। क्योंकि जब ज्ञान के द्वारा, तारतम्य के द्वारा एक सत्य परमात्मा की पहचान हो जाती है, जब उनको मानते हैं और फिर मानने के बाद फिर हम उनको प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग पर चलते हैं, प्रेम करते हैं। क्योंकि जानना, मानना और फिर भक्ति मार्ग पर चल करके प्रेम करके प्राप्त करना, इन तीनों में ही भिन्नता है। एक होता है मानना, यानी कि मान लिया, जैसे कि मुझे पता है कि मेरे सामने ये भोजन रखा गया है, इस भोजन को मैं अगर खाऊंगी तो इसको खाने से मेरी भूख मिट जाएगी, ये मैंने मान लिया है, जान लिया है। परंतु जब तक मैं इस भोजन को ग्रहण नहीं करूंगी, खाऊंगी नहीं, तब तक मेरी भूख जो है वो मिटने वाली नहीं है। तो इसी तरह से तारतम्य को मात्र कहो जानना, यह पर्याप्त नहीं है। जानने के बाद उसको मानना भी पड़ेगा, जीवन के अंदर उतारना भी पड़ेगा, भक्ति मार्ग पर भी चलना पड़ेगा। और फिर तारतम्य ने जिस संबंध को पकड़ा है, तारतम्य का दूसरा अर्थ संबंध भी होता है। तो तारतम्य हमें जिस संबंध को पकड़ाता है, आत्म संबंधी परमात्मा प्रियतम श्री प्राणनाथ अक्षरातीत श्री रज्जी महाराज को, तो फिर उस संबंध को निभाना, उनको प्रेम करना। और जब प्रेम करेंगे तो अपने आप इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, इस संसार से कहो तो हम मुक्त हो जाएंगे। ये संसार जो है, ये संसार भी तो एक प्यारे सुंदर सा जी कारागृह के रूप में ही तो है। जैसे कि जेल होती है ना, कारागृह होता है जिसके अंदर इंसान हो तो किस तरह से बंधन के अंदर बंध जाता है, वैसे ही मकड़ी की जाल की तरह इंसान जो है इस संसार के अंदर कारागृह रूपी जेल के अंदर, बंधन के अंदर बंध जाता है। और इस बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मा को चाहिए क्या? तो मंत्र चिंतामणि प्रोक्त हो सो साणु महान ब्रह्म प्रणम सानिध्यम ददाते उसको चाहिए जो परमात्मा अक्षरातीत श्री राजी महाराज ने जो चिंतामणि युक्त जो मंत्र दिया है इस संसार के अंदर ब्रह्म आत्माओं के लिए, और ब्रह्म आत्माओं के माध्यम से ही कहो, श्यामा महारानी के माध्यम से सदगुरु महाराज स्वयं जिस मंत्र को लेकर के आए, स्वयं अक्षरातीत ने आकर के श्याम जी के मंदिर में जिस मंत्र को दिया, तो यह 16 अक्षर का निज नाम मंत्र जो है वो चिंतामणि मंत्र, इसी मंत्र से आत्मा इस कारागृह रूपी संसार से, इस जेल से, इस बंधन से कहो तो मुक्त हो सकती है। इसीलिए कीर्तन ग्रंथ के अंदर ही कहा है कि ब्रह्म सृष्टि धाम पहुंचाओ सी और मुक्त देसी सवनर कलजुग असुराई मेट के पार पहुंचाओ सी त्रिगुणा। ब्रह्म सृष्टि यानी कि ब्रह्म के संबंधी जो आत्मा है जिसको ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, जो धनी की दुल्हन है, अंगना है, गोपी है, सखिया है, जो खासल खास जमात है, उम्मत है, इन ब्रह्म सृष्टि को ही पसर से 14 भवन जो ये ज्ञान, इस ज्ञान के द्वारा दिया तुम्हारा पावन दुनिया 14 तमक। तो ब्रह्म आत्मा इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करके, इस ज्ञान को दे करके, इसी ज्ञान के द्वारा जीव सृष्टि को भी मुक्त कर देगी, उसको भी परम धाम में पहुंचाएगी, अखंड सुख, अखंड आनंद, निज आनंद देगी। इसी का प्रमाण कहते हैं शास्त्र में क्या है, देखो इसी का प्रमाण हमें हरिवंश पुराण के अंदर दिया हुआ है कि अभाविनो भविष्यन्ति मुन्यो ब्रह्मरूपेण उत्पन्ना एक कलियुगे प्रधान पुरुषाश्रया कथा युगनतान शर्वान पूज्यन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उद्धारण। कि अभाविनो भविष्यन्ति,
भविष्य के अंदर 28वें कलयुग, जब ब्रह्मा जी का एक अपराध खत्म हो जाएगा और दूसरे अपराध की 27 चौकड़ी जब खत्म हो जाएगी और 28वीं चौकड़ी का यानी कि 28वां सतयुग चला जाएगा, फिर द्वापर खत्म हो जाएगा, त्रेता युग खत्म हो जाएगा। तो सतयुग, त्रेता और द्वापर के बाद जब 28वां कलयुग आएगा तो कलयुग के अंदर कहा कि ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे। यह ब्रह्म मुनि मतलब के ब्रह्म संबंधी आत्मा, ब्रह्म आत्माओं के लिए ही तो ये इशारत है, संकेत दिया है। और यह ब्रह्म मुनि जब प्रकट होंगे, यहाँ तो स्वयं ब्रह्म मुनि के शिरदार शिरोमणि रूप कहो तो स्वयं अक्षरातीत महामती श्री प्राणनाथ जी से ज्ञान को लेकर के प्रकट हो गए। जब ये नई कथा चर्चा जगत को, दुनिया को, जीव सृष्टि को, लोगों को सुनाएंगे तो इनकी कथा चर्चा को सुन करके इनके प्रभाव से सब उनकी अर्चना, वंदना, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे। और इसी के द्वारा कहा कि जीव सृष्टि उद्धारण, जीवों को भी मुक्ति मिलेगी। तभी कहा कि दिया तुम्हारा पावही दुनिया चौथे तबका। इस तरह से धाम के विषय में, स्वरूप के विषय में विभिन्न प्रकार के प्रमाण जो है हमें शास्त्र के अंदर, पुराणों के अंदर, गीता के अंदर भी जैसे कहा कि उत्तम पुरुष तन्य परमात्मे तुदाहित है। 3 पुरुष की जब बात की कि द्वयोः पुरुष लोके चरचाचर एवच चर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ चर उच्यते, उत्तम पुरुष तन्य परमात्मे तुदाहित। अब ये 3 पुरुष तो सभी जानते हैं, 3 प्रकार की सृष्टि भी सारी दुनिया जानती है, लेकिन किस सृष्टि का संबंध किस पुरुष के साथ है और किस पुरुष का लोक कौन सा है, उनका धाम कौन सा है, यह आंकड़ी तारतम्य खोली है। तभी कहा कि जीव सृष्टि क्या जानी जिनकी अकल है तुच्छ। इसका मतलब ही यही है कि जीव सृष्टि क्या जानी, मतलब कि स्वप्न की जो बुद्धि है, ये स्वप्न की बुद्धि कैसे जान पाएगी, कैसे निरूपण कर पाएगी, जो सर अक्षर से भी परे, जो अक्षरातीत है, परम धाम है। और उस परम धाम के अंदर जो विराजमान स्वयं पूर्ण ब्रह्म जो स्वरूप है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जो अनादि है, शाश्वती, उन स्वरूप को जागृत बुद्धि के बिना, तारतम्य ज्ञान के बिना स्वप्न की बुद्धि कभी भी निरूपण कर सकती नहीं है। क्योंकि मुल्ला की दौड़ कहाँ तक होती है, मस्जिद तक ही होती है। तो स्वप्न की बुद्धि अगर खोज करेगी और यह 3 पुरुष का भी खोज करेगी, तो फिर इन 3 पुरुष को घटित कहाँ करेगी, उनकी हद ही स्वप्न ज्ञान की जो हद है वो मात्र हद ब्रह्मांड तक ही सीमित है। तो तीनों पुरुष का अर्थ भी तो हद के अंदर ही लगाएंगे। कह देंगे कि शर पुरुष मतलब कि नश्वर, और नश्वर क्या है, तो कहेंगे कि ये शरीर जो है ये नश्वर है, ये 5 तत्व से बना हुआ वजूद नश्वर है, तो ये शरीर ही शर पुरुष है कह देंगे। और फिर कुटस्थ अविनाशी, जो अक्षर पुरुष कहा, कुटस्थ का अर्थ होता है अविनाशी, अंदर की जो चेतन आत्मा, जिनको कहा नैनम चिन्नंती सस्राणी, नैनम दहती पावक न चिन्हन कलिंदाको न शुष्यति मारुत। जिस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, तो ये आत्मा कभी मरता नहीं है। मतलब इस आत्मा को ही फिर दुनिया ने, स्वप्न की बुद्धि ने मान लिया कि यही अक्षर पुरुष है। लेकिन तारतम कहता है कि नहीं, शर की परिभाषा भी अलग है, अक्षर की परिभाषा भी अलग है। फिर उत्तम पुरुष स्वप्न की बुद्धि के लोग जो है, स्वप्न का ज्ञान जो है, उत्तम पुरुष किसको घटित करेंगे, जब उनकी दृष्टि मात्र साकार तक सीमित हो गई या तो निराकार तक सीमित हो गई। 14 लाख ब्रह्मांड को ही दुनिया जानती है, स्वर्ग को जानती है, और स्वर्ग से परे जाएंगे तो वैकुंठ को जानती है। और वैकुंठ के अंदर रहने वाले जो आदरणीय, जो कहो पूजनीय ब्रह्मा, विष्णु और महेश है, तो त्रिदेवा को दुनिया जानती है। जब त्रिदेवा को दुनिया जानती है तो 3 भगवान जो है, त्रिदेव जो है, इन 3 देवों में भी सबसे बड़े पता है सबको के भगवान विष्णु है। तो भगवान विष्णु को ही उत्तम पुरुष तन्य मान लेते हैं। तो जब वो ब्रह्म कहा कि वह काल पहुंच नहीं सकता है, कालातीत है, अनादि है, अद्वैत है, अखंड है, तो वो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप सतलोक के अंदर कैसे हो सकता है? क्योंकि वैकुंठ धाम सतलोक जो है, जो कल्पना मात्र से लक्ष्मी जी के लिए बनाया गया है, वो भी तो प्रलय के अंदर, नैमित्तिक प्रलय के अंदर खत्म हो जाता है। इसीलिए तारतम्य ने कहा कि शर पुरुष मतलब आदि नारायण माँ विष्णु भगवान, जिनसे ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है,
और अक्षर पुरुष यानी कि यह स्वप्न के देखने वाला जो पुरुष है, जो स्वप्न दृष्टा है, वही अविनाशी अक्षर पुरुष है, जो अक्षरातीत से राज्य के मन स्वरूप है। तो उत्तम पुरुष इसीलिए उन्हीं को कहा, परमात्मा उन्हीं को सभी वेद पुराण शास्त्र के द्वारा निश्चित होगा कि परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति विराजितम सर्व वेदांत सारम सर्व शास्त्र सुनिश्चित। अब सभी वेद पुराण शास्त्र ने निश्चित कर दिया कि परमात्मा परात्पर धाम है। तो प्यारे सुंदर साथी, आप विचार करो, जब परात्पर धाम के अंदर कहा तो स्वर्ग परात्पर है, वैकुंठ परात्पर है, निराकार परात्पर है, क्या बेहद भूमिका के अंदर आया हुआ सतधाम जो है वो परात्पर है, क्या गौलक धाम परात्पर है? परात्पर क्या है? यद्गत्वा न निरंतति तद्धाम परमं मम, वो परम धाम परात्पर है जिस धाम में जाने से कहो तो फिर इस जगत के अंदर जीव को आना ही नहीं पड़ता है। वह धाम जो है वो परात्पर धाम है, वो परम धाम। और उस परम धाम के अंदर विराजमान जो परमात्मा, उस परमात्मा के लिए भी कहा गया है चिदादित्यम किशोरांगम परिधामनि विराजितम स्वरूपम सचिदानंदम निर्विकार सनातन। क्या कहा कि वो परात्पर धाम के अंदर विराजमान जो स्वरूप है वो स्वरूप कैसा है? तो चिदादित्यम, चिदादित्यम मतलब चेतन स्वरूप है। तभी हमारी जो निजानंद संप्रदाय की जो पद्धति है उस पद्धति के अंदर कहा चैतन्य चिद जो अनूप कहा, क्योंकि उन्हीं का चेतन कहो तो पूरे परमधाम के अंदर ब्रह्म धाम के अंदर व्यापक है। तभी तो परमधाम चेतन स्वरूप वहाँ जड़ है ही नहीं, तो वो चिद चेतन स्वरूप है। इतना ही नहीं, किशोरांगम, वो किशोर स्वरूप में वो परमात्मा विराजमान है। और फिर कहा उनका स्वरूप तो सत प्लस चिद प्लस आनंद इज इक्वल टू सच्चिदानंद स्वरूप है। इतना ही नहीं, वो निर्विकार है, वो सनातन है, वो अनादि है, वो शाश्वत है, वो सर्वे सर्वा है, वो एक रस है करके कहा है। देखो, और इतना ही नहीं, केवल ये उपनिषद के अंदर भी प्रमाण मिलता है कि एवं विदित्वा परमात्मा रूपम गुहाशम निष्कलम द्वितीयम समस्त साक्षी सदस्य विहितम प्रयाति शुद्धम परमात्मा रूपम। वो जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो कैसा है? गुलाटी हुई है। और वो परमात्मा का स्वरूप साकार और निराकार से भी परे शुद्ध साकार स्वरूप है। और इसी स्वरूप को बजना चाहिए, इसी स्वरूप को प्राप्त करना चाहिए। तभी तो तारतम्य ने न साकार को पकड़ाया न निराकार को पकड़ाया। साकार से भी परे कहो तो तारतम्य ने पकड़ाया किसको? शुद्ध साकार स्वरूप को पकड़ाया। तो इस तरह से मात्र ब्रह्म धाम के विषय में नहीं, ब्रह्म स्वरूप के विषय में भी अनेकों प्रमाण जो हमें हैं वो मिल जाते हैं धर्म ग्रंथ के अंदर। तभी कहा कि जिन जानो शास्त्र में नहीं, ये शास्त्र में सर्वोच्च। शास्त्र के अंदर सारी भरमार साक्षियाँ प्रमाण रेफरेंस सब कुछ हमें मिलता है ब्रह्म धाम के विषय में, ब्रह्म स्वरूप के विषय में। इतना ही नहीं प्यारे सुंदर साथ जी, जिस रंगमहल के अंदर हम लीला करते हैं, और यह रंगमल जो हम जानते तारतम के द्वारा कि 9 भौम 10वीं चांदनी है, तो महेश्वर तंत्र के अंदर भी इस 10 भूमिका का पूरा मंडन प्रमाण के रूप में लिखा हुआ है। कह दिया कि मूल मुलावा जो है वो प्रथम भौम के अंदर है, जिसको कहा कि मूल भूमिस्तु प्रथमा, प्रथम भौम के अंदर मूल मिलावा आया हुआ है। फिर कहा कि द्वितीया मति विभ्रमा, मतलब कि दूसरी जो भूमिका है रंगमहल के अंदर की, जिसके अंदर 12,000 मंदिर आए हुए बुलबुलौनी के, ये मत्ती को यानी कि बुद्धि को भ्रमित करते हैं, क्योंकि वहाँ बुलबुलौनी की लीला होती है, बुलबुलौनी के ये मंदिर बनाए गए हैं। सख्या अपने ही प्रतिबिंब के साथ टकरा जाती है। इसी तरह भोग रूपा, तीसरे भौम के अंदर कहो तो बाल भोग भी होता है, राजभोग की लीला भी होती है। समय के अनुसार ही हम वर्णन करेंगे, इसलिए शॉर्ट में जाएंगे। लेकिन मैं तो मात्र यही इशारत मतलब कि पकड़ाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि हर भूमिका के विषय में महेश्वर तंत्र के अंदर भी वर्णन है कि चौथी भौम में नित्यशाला है, तो 5वीं भौम के अंदर भी कहा कि 5वीं शयनाख्या, कि माँ शयन भूमिका है, शयन लीला होती है, बुलौनी की लीला होती है। उसी तरह से 6ठी भौम के अंदर सुखपाल का भी वर्णन है, 7वीं में 2 ताल की डोला का वर्णन भी है, 8वीं भूमिका की अभी 4 ताली की डोला का भी वर्णन किया गया है।
इतना ही नहीं, 9वीं भूमिका के अंदर जो दूरदर्शिका आई हुई है, जिस 9वीं भौम के छज्जे में बैठ करके जिस दिशा में राज्य श्यामाजी और 12,000 ब्रह्मप्रियाएं बैठती है, तो राज्य महाराज उस समय जिस दिशा में बैठे उसी दिशा का दूर दूर तक का, राम तक का, बड़ी राम तक का कहो, सागर तक का वर्णन करके सखियों को आनंदित करते हैं। इसीलिए दूर दूर तक दरवाजे से दिखाई देता है, राम तक दिखाई देता है, इसीलिए इस भूमिका का नाम ही है दूरदर्शिका। और 10वीं जो है उसका नाम है चांद्री, जिसको चित्रशालिका भी कहते हैं। इसी तरह से महेश्वर तंत्र के अंदर अन्य भी पुखराज पहाड़ की लीला का वर्णन भी, ये मानिकवाड़ का भी शारद में वर्णन किया हुआ है ना? फिर कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवंती सगस्तु महापातक कोटय करके कि अक्षरातीत श्री कृष्ण उनकी नाम, उनकी महिमा कैसी है, तो पुराणों के अंदर ये गरुड़ पुराण का प्रमाण है सुंदर साथ जी। तो इस तरह से भरमार प्रमाण हमें दिए गए हैं परमात्मा अक्षरातीत राज्य महाराज के लिए। और यही स्वरूप कहो तो सभी, जैसे कहा ना कि अनादि है, अक्षरातीत है, अद्वैत स्वरूप है, वो सभी देवों के देव यानी कि परम देव है। वो सभी पतियों के भी पति यानी कि वो परम पति है। प्यारे सुंदर साथ जी, तभी आप याद करो हरिद्वार की मजल के अंदर जब महामती श्री प्राणनाथ जी ने विजय का झंडा गाड़ा और विजय का अभिनंदन पत्र दिया था, तो उस समय जब ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे और उनकी धर्म पत्नियां भी जब आई थी, तो श्रीमद् वाणी के अंदर वर्णन किया कि राय गौरी सावित्री जो कोई सती सब धवन मंगल गावे नर नार, पुरुष दूजा कोई न कहावे सबो भजिया कर भरथार। इन स्वरूप के अलावा अन्य कोई, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी सती हो, अनसुया हो, सावित्री हो, चाहे पार्वती हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, तो सभी के पति, जैसे संसार में यहाँ जो शादीशुदा के पति शरीर के होते, संसार के पति होते, लेकिन लोक परलोक के अंदर कहो तो परमात्मा जो पुरुष है, उत्तम पुरुष, वो तो मात्र सभी आत्माओं के एक ही पति है। इसीलिए कहा कि सब पतियों के भी वो पति है, परम पति है, वो सबके मालिक है, वो स्वयं सिद्ध है। उनके ऊपर किसी का भी शासन नहीं चलता है, शासक नहीं चलता है, उनका ऑर्डर, उनका हुक्म सबके ऊपर चलता है। तभी इन हुक्म से चलत कई हुक्म कहा है। तो ऐसे हमारे प्रिया प्राण प्रियतम जो मूल मिलावा के अंदर विराजमान है, जिनके लिए भी प्रमाण दिया गया है कि चतुर्षष्ट्या मणि स्तंभे चतुर्दिक्षु विराजितम तत्र सिंहासने ध्यायत कृष्णम कमल लोचनम। जिस मूल मिलावा के अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत राज्य महाराज श्री कृष्ण जी विराजमान है, वो एक 64 खंभों का आवृत गहराईमान चबूतरा है। और यह 64 खंभों का जो चबूतरा है, उस चबूतरे के बीच में जो हजारों पंखड़ियों से जो खिला हुआ कमल की जो चित्रकारी, उस चित्रकारी के ऊपर जो 6 पाए 6 डांडा 8 कलश युक्त जो कंचन वर्ण का जो सिंहासन, कंचन का जो सिंहासन है, जिस सिंहासन के एक एक डांडे में 10-10 नंग जलकार कर रहे, जिस सिंहासन के अंदर सुंदर बिछोना, गादी, तकिए, चाकला है, जिस सिंहासन के आगे नूर की चौकी है, इस सुंदर सिंहासन के ऊपर स्वयं वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरादि स्वरूप अपनी अर्धांगिनी आह्लादनी शक्ति श्री श्यामा महारानी के साथ विराजमान है, जो इसीलिए कहा कृष्ण कमल लोचन। यह जो कमल लोचन युक्त परमात्मा अक्षरादि श्री कृष्ण है, तो इन्हीं का ध्यान सभी आत्माओं को धरना चाहिए। तभी एक सूफी पैगंबर ने कहा है कि गाफिल तू किधर भटकते हैं, कुछ दिल की खबर ले। गाफिल तू किधर भटके हैं, कुछ दिल की खबर ले, शीशा जो बगल में है उसी में तो परी है। गाफिल यानी कि मूर्ख। जो मूर्ख होता है वो तारतम के बाद भी इधर उधर भटकने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि अभी तक उसे अपने परम पति जो है, आत्मा के पति पिया प्रियतम श्री प्राणनाथ की पहचान नहीं हुई है। जब स्वयं शीशा दर्पण, तारतम रूपी दर्पण हमारे पास है, हमारे हाथ में, तो उसी में अपना प्रतिबिंब स्वयं दिखाई देता है, तो इधर उधर भटकने की, हमें किसी को पूछने की, कहो तो अन्य कुछ समझने की, कहा ना तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जाने, अन्य कुछ जानने समझने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है।
तो प्यारे सुंदर साथी सरती अक्षर थया ने अक्षरातीत कहवाय आपने जाऊं एणे घरे या अटकल केम पहुंचाया। या अटकल अंदाज करने से नहीं, यहाँ तो चौकस कर चित दीजिए आत्म को ये धन। आपको आत्मा के इस धन को, पति को, प्रियतम को चौकस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं अटकल अंदाज से कि हाँ सबने मान लिया, गोपियों ने मान लिया तो हमने भी मान लिया, या इस सुंदर साथ ने मान लिया तो मैंने भी मान लिया। ये तो मात्र मानना नहीं, जानना हुआ कि उसने जाना था, माना था तो मैंने भी माना। लेकिन नहीं, हमें तो इन स्वरूप को क्या करना है, दिल के अंदर इन स्वरूप को विराजमान करना है। आज ये हमारे धाम दुल्हा प्रियतम अक्षरातीत स्वयं इस धरती के ऊपर कलयुग के अंदर 28वें कलयुग के अंदर इस पृथ्वी के ऊपर, और देखो आज जिस दिल्ली के अंदर महामती श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन महोत्सव मनाया जा रहा है, तो यहाँ जहाँ से प्रथम दिन की शुरुआत हुई, यहाँ शक्ति नगर के अंदर भी जो चरणदास महाराज जी के परम पवित्र गति परमहंस पीठ है, तो यहाँ भी महामती श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल, मोमिनों की चरण रज यहाँ भी पड़ी है। दिल्ली के अंदर, इस मृत्यु लोक के अंदर, इस भूमि के अंदर, और हमारे अक्षरातीत पिया स्वयं प्राणनाथ के रूप में हमारे लिए यहाँ प्रकट हुए, और उनका प्रकटीकरण, उनका प्रागट्य महोत्सव हम मना रहे हैं, तो कितनी खुशी होगी। सोचो, जब चतुर्शताब्दी मनाई तो पूरे साल हर जगह, हर गांव, हर शहर में हर दिन कहो तो उत्सव 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 था, आनंद था। तो आज भी हमारे दिल में, चाहे हम ज़ूम पर मना रहे हैं, घर में बैठकर मना रहे हैं, लेकिन आनंद तो दिल में होता है, व्यक्तिगत आनंद होता है। तो आज हम ज़ूम पर सब परिवार मिलकर के एक साथ जुड़ करके मना रहे, तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम मंदिर में नहीं मना रहे, कि इधर नहीं मना रहे, कि हमारे दिल में कोई आनंद की कमी हो, बिल्कुल नहीं। आज सुबह मुंबई के अंदर भी कहो तो श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र बोरीवली के अंदर अखंड पाठ का शुभारंभ हुआ। दिल्ली के अंदर हकीकत नगर मंदिर, जिसका ये प्रकटन सप्ताह चल रहा है, वहाँ भी 51 पारायण के साथ महामती श्री प्राणनाथ जी प्रागट्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस तरह से हम पूरा सप्ताह बड़ी दिल खोल करके धूमधाम से अपने दिल में आनंद को भर करके कहो तो अपने पिया का, प्रियतम का, श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन महोत्सव मनाएंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, समय पूरा हो रहा है। सभी सुंदर साथ जी को प्रकट महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और भरपूर परमहंस महाराज जी की शुभकामना। आप सभी के चरणों में परिम सखी का प्रेम प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय, श्री बैजू राज महारानी साहिबा की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय, बोल बोल बंगले वाले की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ